पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे किसी रिश्ते से बाहर निकलें। अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी रिश्ते को अच्छे से ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा बुरा भी ना लगे, कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, आप दोनों को तकलीफ ना हो और आप दोनों उस रिश्ते से बाहर निकल पाएँ, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका कोई परिजन, हाँ, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, किसी खराब रिलेशनशिप में, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रहा और आप जानते हैं कि उसको उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। किसी गलत इंसान के साथ फंसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप ऐसा क्या करें कि वो दोनों अच्छे से अलग हो सके। देखो, रेकी हीलिंग में, लामा फेरा में, प्राणिक हीलिंग में इसके तरीके हैं। वो ऑकल्ट हीलिंग साइंस है जिस पर हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, उस पर हमने चर्चा की भी है। तो रेकी हीलर्स तो ये कर सकते हैं, लेकिन हम अभी एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम एक आम इंसान है जो थोड़ा बहुत हम ध्यान करना जानते हैं, थोड़ा बहुत हम बैठना जानते हैं, थोड़ा बहुत हम फोकस करना जानते हैं अपने दिमाग पर, अपने थर्ड आई पर या अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। हम थोड़ा बहुत टेलीपैथी करना जान चुके हैं, हम अपने विचारों को कहीं भेजना शुरू कर चुके हैं, हम बहुत हद तक इस चीज़ों को समझ चुके हैं कि कैसे हम अपने मन की बात को, कैसे हम अपने विचारों को, कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को कहीं भेज सकते हैं और रियलिटी में फेरबदल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिश्ते यूं ही नहीं बने होते हैं, चाहे किसी के भी हो, चाहे खराब ही क्यों नहीं हो। वो कहीं ना कहीं कर्म बंधन के चलते कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जिसको फुलफिल करने के लिए, जिसको क्लियर करने के लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए रिश्ते बने हुए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप परिजन हैं, आप उनके शुभ चिंतक हैं, आप चाहते हैं कि वो ऐसे रिश्तों से बाहर निकले या उनके रिश्ते अच्छे हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, जिन्हें सीखकर आप अपने सोशल और पर्सनल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, खुशियां एक तरफ और आपके हेल्दी रिलेशंस, आपके अच्छे रिश्ते एक तरफ। तो क्या करें कि कोई हमारा परिजन अगर खराब रिश्ते में है तो उससे हम उसको बाहर कैसे निकालें। सबसे पहले समझिए, अगर आप उन्हें कुछ भी समझाना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, मैंने पहला तरीका हमेशा साइकोलॉजिकल बताता हूँ, जो मनोवैज्ञानिक तरीका है। दूसरा तरीका हम अपने हीलिंग साइंस से निकालते हैं, अपने जादू से करते हैं ना। पहला तरीका जो है वो ये है कि कभी भी आप उन्हें उनके पार्टनर के बारे में बुरा बोल करके, उनके पार्टनर के बारे में गलत चीज दिखा करके, गलत चीज समझा करके उसके पार्टनर से आप उसको अलग नहीं कर सकते। इस रिश्ते को आप खत्म नहीं करवा सकते। और जनरली हम माँ बाप या भाई बहन या दोस्त जो भी है, हम यही गलती करते हैं, हम अपने दोस्त को उसके पार्टनर के बारे में बुरा बुरा बताते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जानते हैं इसलिए आप यहाँ पर हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, आपको कुछ भी उन तीसरे पर्सन के बारे में बुरा नहीं बताना है, आपको बस इनके लिए अच्छे होते जाना है, इनको मुक्त करना है, आज़ाद करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनको डिपेंडेंसी क्रिएट करो, क्योंकि देखो वो बंदा डिपेंडेंट हो चुका है तीसरे बंदे पे, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो आप अपने आप पर इसे डिपेंड कराओ, आप उसके इमोशनल नीड को फुलफिल करो, आप उसे आइसोलेट करो, क्योंकि आइसोलेशन के बाद ही कोई इंसान किसी तीसरे को छोड़ता है। इंसानी दिमाग बहुत बेवकूफ है, छोटे बच्चों की तरह ही काम करता है ना। तो बहुत प्यार से, बहुत अपना बन के वो आपका दुश्मन बन जाएगा अगर आप तीसरे पर्सन के बारे में गलत बात बोलेंगे। तो तीसरे पर्सन के बारे में गलत बात मत बोलिए। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे भी कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, और जब वो परेशान होगा, जब वो टूटेगा, तब जाके उसका साथ दीजिए। और उस कंडीशन में भी आप उन्हें तीसरे पर्सन के बारे में बुरा मत बोलिए, ठीक है जी। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर होगा उसे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकालने को लेकर के, ठीक है। अब आते हैं हमारे जादू में कि हम कैसे अपने टेलीपैथी से, अपनी विचार शक्ति से, अपने मैनिपुलेशन से, मतलब ऊर्जा के दम पर हम चीज़ों को बदलते हैं। अगेन वही टेलीपैथी कि आप शांत होकर बैठिए। देखिए जी, आप जो भी मेरे चैनल पे हो, जो मुझे देख रहे हो, आप ये चीज़ जान चुके हो, और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ जो भी होगा, जब तक आप अपने भीतर नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने विचारों को शांत नहीं करना सीखोगे, जब तक आप रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने सांसों पर, तब तक आप रियलिटी को नहीं बदल सकते। रियलिटी को आप कैसे बदलते हो? अपनी चेतना में जब तक रियलिटी को नहीं बदलते, तब तक आप कहीं भी रियलिटी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो आप आइए अपने भीतर, शांति से बैठिए, गहरी सांस खींचिए और बस
आप जिस पर्सन के लिए कंसर्न हो, जिससे आप बाहर निकालना चाहते हो, जिससे आप बचाना चाहते हो, जिससे आप सुधारना चाहते हो, उसको अपने सामने इमेजिन कीजिए। 10 से 12 गहरी गहरी सांसें लो। ऐसा करते करते आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, आपका शरीर, आपके नर्वस सिस्टम पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। अपना सारा फोकस लेकर आइए अपनी आज्ञा चक्र पर, और इसके बाद अपनी कल्पना शक्ति में या अपनी चेतना में उस इंसान को बहुत ही शांत रूप में देखिए, बिल्कुल शांत, जो आपके सामने बिल्कुल आप जैसे ही शांति से बैठा हुआ है। इसकी आंखें खुली हुई हैं, जो बिल्कुल शांत है, चेहरा बिल्कुल तेजस्वी है, पीछे से और आ रहा है। बिल्कुल उसे एक दिव्य स्वरूप में देखिए, मतलब कि परमात्मा के स्वरूप में देखिए, मतलब कि एक आत्मा के रूप में देखिए, एक पवित्र आत्मा जिसे परमात्मा ने बनाया है। क्योंकि शरीर से बाहर सभी आत्माएं पवित्र है, कोई भी दुष्ट या पापी आत्मा नहीं है। वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें एक दुष्ट और पापी बनाते हैं। आत्मा अल्टीमेटली पवित्र और सुंदर ही होती है, जो परमात्मा द्वारा बनाई गई है। उसे उस रूप में देखिए, और अब अपने आज्ञा चक्र से निकलती हुई रोशनी से वो सारे थॉट्स, सारे मैसेज दीजिए। बताइए उसे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छी जीवन के लिए बने हो, तुम बहुत अच्छी लाइफ के लिए बने हो, तुम्हारे कर्म कट चुके हैं, तुम्हारे कर्म बीत चुके हैं, तुम अपने प्रारब्ध को भोग चुके हो। अब तुम्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाहिए। इस रिश्ते को अब तुम ख़त्म करके बाहर निकलो, अपने उस पार्टनर को भी मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, ऊर्जा के लेवल पर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बहुत ही गहरे शांत तरीके से। फिर उसी से थोड़े दूर उसकी दूसरे पार्टनर को अपनी कल्पना शक्ति में बिल्कुल वैसे ही देखो, लेकिन अलग बैकग्राउंड में। अगर आप इन्हें ब्लू बैकग्राउंड में देख रहे हो, आसमान में देख रहे हो, तो उससे धरती में देखो या पहाड़ों में देखो, बिल्कुल बैकग्राउंड अलग। या कलर ही ले लेते हैं, इन्हें हरे रंग के बैकग्राउंड में देख रहे हो तो इन्हें लाल या नीले किसी भी अलग रंग के बैकग्राउंड में देखो, और उन्हें इस तरह से देखो। अब अपने सारे थॉट को इनसे जोड़ो, बोलो इन्हें भी वही भेजो कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसकर, इस खराब रिश्ते में फंसकर फंसे हुए हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। एक दूसरे को मुक्त करो, अपने सामने वाले पार्टनर को मुक्त करो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांति से, अपनी खुशी से इस रिश्ते से बाहर निकलो, और एक दूसरे को मुक्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। टेलीपैथी मैसेज है, पूरी तरह से विचारों से, वाइब्रेशन से आप भेज रहे हो, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड में। और अब अपनी कल्पना शक्ति में फिर से वापस आइए, और दोनों ही पर्सन को, दोनों ही बैकग्राउंड को बिल्कुल अलग कर दीजिए, और दोनों को अलग अलग दिशा में भेज दीजिए। तो ये एक मैजिकल टेलीपैथिक तरीका है जिससे आप अपने विचारों को दो लोगों के विचारों में भेजते हैं। ध्यान रहे, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम में बंधे हैं, प्रेम है, तब तो आपका ये जादू तभी काम करेगा जब आपका प्रेम ज्यादा हायर होगा, उनसे ऊपर होगा। अगर वो आपका जो भी परिजन है, अगर आपका प्रेम उनके लिए ज्यादा है तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये तब काम करता है जब दोनों पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, एक दूसरे को हम परेशान ही कर रहे हैं, एक दूसरे को खराब ही कर रहे हैं, एक दूसरे के कैरियर को, एक दूसरे के जीवन को खराब ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वासना, लस्ट से जुड़े हुए, फंसे हुए हैं कि जो भौतिक फिजिकल नीड है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत वैसे ही कमज़ोर है, ये वैसे भी टूटना है। उस प्रोसेस को आप जल्दी कर दे रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, तो इसमें कहीं भी कोई भी कर्म बंधन आप पर नहीं आएगा, है ना। कहीं भी कर्म बंधन आपका पर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये करने के बाद होओपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करना, जिसमें हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम यूनिवर्स को बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रह जाएगा कि आपने कोई अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया, आपने इच्छा से अपने स्वार्थ में कुछ खराब कर दिया, कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, है ना। और उन दोनों के लिए भी ये कर लीजिए, है ना, 1-1 मिनट का ये कर दीजिए। इनके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कर दीजिए। इनके लिए भी वही होओपोनोपोनो कह दीजिए, ताकि आप भी किसी कर्म बंधन में रहें और ना रहें, और ये दोनों भी एक सही जीवन में आगे बढ़। अल्टीमेटली आप सबके लिए अच्छा ही कर रहे हो। इस भाव से जब आप करेंगे तो सब अच्छे से होगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही नेगेटिव है, खराब है, आपकी सोच ही खराब है, तो ऐसे में फंस सकते हैं। आप एक अच्छे खासे रिश्ते को सिर्फ इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि आपको वो तीसरा पर्सन आपके पर्सपेक्टिव से पसंद नहीं, तो वैसे में आप बहुत कुछ बिगाड़ देंगे।
अपना भी। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे लिखते जाइए और इस पर शानदार वीडियोस ऐसे ही बनते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया-बढ़िया टेक्निक्स हैं जो रिश्तों को सुलझा सकते हैं, बना सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ला सकते हैं, भेज सकते हैं। जीवन बहुत लंबा है। रिश्ता कोई भी जीवन एक रिश्ते से ही साकार होता है। तो उसे हील करने के लिए मैं हूँ आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।